संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 25 वचन संख्या 1 से लेकर। उस समय स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दुल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुंवारियां भी आकर बोली, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे ये कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वो दिन जानते हो और ना वो घड़ी। ये प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पाप मिटा दे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार भाग में हमने 10 कुंवारियों का दृष्टांत सुना। 10 कुंवारियों के इस दृष्टांत में हमें एक जो चीज देखने को मिलती है वो ये है, जो 5 समझदार हैं और जो 5 नासमझ हैं, उनमें पहले तो बिल्कुल भी कोई अंतर दिखाई नहीं देता। उन पांचों जो 10 कुंवारियां हैं, 10 के 10 एक जैसे ही लगते हैं। कब हमें पता चलता है कि उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार? वचन हमें सिखाता है, जब दूल्हा आया तब जाकर पता चला कि उन 10 में 5 समझदार थी और 5 नासमझ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी ये जो दृष्टांत है बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमें देता है। और वो संदेश ये है, हम ये पता नहीं लगा सकते कि हम में से कौन समझदार है और कौन नासमझ। शायद कुछ लोगों को देखकर हमें ऐसा लगे कि वे समझदार हैं, या फिर कुछ लोगों को देखकर हमें ऐसा लगे कि वे मूर्ख हैं, नासमझ हैं। मगर पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, यीशु का दृष्टांत हमें यह सिखाता है, इतनी जल्दी आप कंक्लूजन पर ना पहुंचे, आप निष्कर्ष पर ना पहुंचे। कब पता चलेगा कि कौन समझदार था या कौन मूर्ख? वचन बताता है, अंतिम दिन जब दूल्हा आएगा, जब प्रभु यीशु फिर से आएंगे, तब जाके ये रहस्य खुलेगा कि कौन समझदार था और कौन मूर्ख। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, सुसमाचार पढ़ते हैं, हमें पता चलता है यीशु के 12 शिष्यों के बारे में। देखिए, ये 12 शिष्य यीशु के साथ 3-3.5 साल तक चले, मगर अंत तक पता नहीं चला कि उनमें से नकली कौन था। हम जानते हैं यूदस ने प्रभु यीशु को बेचा 30 चांदी के सिक्कों के लिए, मगर ये 3-3.5 साल तक उनमें से और किसी भी शिष्य को ये नहीं लगा कि यूदस ऐसा कुछ करने वाला है। जब जब यीशु ने उन्हें चेतावनी दी, जब यीशु ने यूदस के बारे में बताया, जो बाकी के 11 शिष्य हैं उनमें से कोई भी ये कहता हुआ हम सुन नहीं रहे कि ये जरूर प्रभु यीशु यूदस के बारे में कह रहा है। देखिए, उन्हें कभी नहीं लगा कि यूदस ऐसा कुछ करने जा रहा है। ठीक इसी प्रकार आज भी शायद हम अन्य विश्वासियों को देखकर ऐसा कहे कि ये नकली है या फिर ये असली है, ये समझदार है,
या फिर ये मूर्ख है। वचन हमें बताता है ऐसा आप ना करें, क्योंकि ये सब अंतिम दिन में ही हमें पता चलेगा हमारे बारे में भी, क्या हम सचमुच में समझदार थे या मूर्ख थे। हमें शायद आज लग रहा है कि हम समझदार हैं, या फिर हमें लग रहा है कि हम मूर्ख हैं, मगर अंतिम दिन में ही पता चलेगा। जब दूल्हा आएगा तब ये रहस्य खुलेगा कि कौन समझदार था और कौन मूर्ख। दूसरी बात जो आज का सुसमाचार भाग हमें सिखाता है वो ये है, वचन कहता है, यीशु कहता है कि दूल्हे के आने में देरी हो गई। दूल्हे के आने में देरी हो गई, इसलिए वो जो 10 कुंवारियां हैं वो ऊँघने लगी और फिर वे सो गई। तो आज भी कुछ लोग शायद ऐसा कह रहे हैं, जो भी बाइबल में लिखा हुआ है क्या ये सच है? क्या ये सचमुच में होने वाला है? इतने सालों से हम ये सब सुन रहे हैं कि प्रभु आने वाला है, यीशु आने वाला है, मगर हमें तो कुछ चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। क्या ऐसा सब कुछ सचमुच में होगा? तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में संत पेतरुस अपने पत्र में लिखता है। संत पेतरुस अपने दूसरे पत्र में लिखता है, अध्याय 3 वचन संख्या 3 और 4 में लिखता है, आप लोग सर्वप्रथम ये जान ले कि अंतिम दिनों में उपहास करने वाले नास्तिक आएंगे। वे अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे और कहेंगे, उनके आगमन की प्रतिज्ञा का क्या हुआ? हमारे पूर्वज तो चल बसे, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से सब कुछ ज्यों का तो बना हुआ है। तो शायद आज भी हमें ऐसे लोग मिले जो कहते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहानियां हैं, या बाइबल में जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब झूठ है। देखिए कितने सालों से, हजारों सालों से, लाखों सालों से दुनिया ऐसी ही चल रही है, कुछ नहीं होने वाला। तो संत पेतरुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हमें ये बता रहा है कि अंतिम दिनों में लोग ऐसा कहेंगे, उपहास करेंगे। जो विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आएगा, उन्हें देखकर शायद नास्तिक लोग ये कहे कि ये क्यों इतने मूर्ख बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मगर हम अपने विश्वास को ना छोड़े। और फिर संत पेतरुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर यह सिखाता है उसी पत्र में, दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 10 में लिखता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वो आप लोगों के प्रति सहनशील है और ये चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करे। तो अगर दूल्हा आने में देरी हो गई, दूल्हे के आने में देरी हो गई, या अगर हमें लग रहा है कि यीशु के आने में विलंब हो रहा है, तो उसका एक कारण है। वो कारण क्या है? ईश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी सर्वनाश हो। ईश्वर चाहता है कि सब के सब पश्चाताप करे, इसलिए वो हमें टाइम दे रहा है। क्योंकि प्रभु हमें टाइम दे रहा है, हम ये ना सोचे कि ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए प्यारे दोस्तों, जो भी अवसर हमें अभी प्राप्त हो रहा है, हम उसे गंभीरता से ले। दूल्हे के आने में देरी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं शैतान शायद हमें ये बताने की कोशिश करेगा या फिर हमें इस बात पर विश्वास कराने की कोशिश करेगा कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता। हम शैतान की बात को ना माने, पवित्र आत्मा के इस संदेश को हम स्वीकारे। दूल्हे के आने में चाहे जितनी भी देरी हो जाए, मैं अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा। बाइबल में जो जो लिखा हुआ है वो जरूर पूरा होगा। तीसरी बात जो आज के सुसमाचार भाग में से हमें सीखने को मिलती है वो ये है, यहां पर एक ऐसे तेल के बारे में जिक्र किया गया है जिसे उधार में नहीं दिया जा सकता। तो जब दूल्हा आया तो 5 जो मूर्ख थी, तब जाके उन्हें पता चला कि हमारे पास तो तेल है ही नहीं। तो उन्होंने 5 समझदारों से जब तेल मांगा तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें तेल नहीं दे सकते, इसलिए आप जाओ और दुकान में से जाके खरीद लो। और फिर जब वे 5 नासमझ खरीदने गए, दूल्हा आ गया, द्वार बंद हो गया। और फिर लिखा है जब वो 5 नासमझ वापस आए, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रभु हमारे लिए भी दरवाजा खोलिए, हम भी अंदर आए, मगर उन्हें आने नहीं दिया। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर इस दृष्टांत में प्रभु यीशु हमें एक ऐसे तेल के बारे में बता रहा है जो उधार में नहीं दिया जा सकता और जो खरीदा भी नहीं जा सकता। एक विशेष प्रकार का तेल है ये। यहां पर प्रभु यीशु ने हमें यह नहीं बताया कि जब ये 5 नासमझ दुकान में खरीदने के लिए गए तो उन्हें तेल मिला।
इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। वो दुकान में जरूर गए, मगर वो तेल लेकर आए, इसके बारे में प्रभु नहीं बता रहा, क्योंकि ये तेल दुकानों में खरीदा नहीं जा सकता। तो प्यारे दोस्तों, ये कौन सा तेल है जिसके बारे में यीशु हमें बता रहा है? यीशु हमें बता रहा है ये तेल पवित्र आत्मा है। ये तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पवित्र आत्मा के बिना हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम शायद ऐसा कहेंगे कि मैं तो बहुत होशियार हूं, या फिर मैं तो बहुत परोपकारी हूं, दूसरों की सहायता कर रहा हूं, अच्छे कर्म कर रहा हूं। ये सब अच्छी बात है प्यारे दोस्तों। नास्तिक भी दूसरों की सहायता करते हैं। जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते वे भी अच्छे कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं। मगर आज के सुसमाचार के द्वारा हमें यह बताया जा रहा है कि आप अपने कर्मों के द्वारा मात्र स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, जो आत्मा प्रभु यीशु के क्रूस मरण द्वारा, पीड़ा सहन द्वारा संसार में दिया गया है, जब तक वो आत्मा हमारे पास नहीं है, हम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते। इन 5 नासमझ कुंवारियों को प्रवेश क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके पास तेल नहीं है। दुकानों में वो गए खरीदने के लिए, मगर उन्हें तेल नहीं मिला। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा को हम खरीद नहीं सकते। प्रेरित चरित्र की किताब में एक किस्सा बताया गया है, और वहां पर हमें एक व्यक्ति के बारे में बताया है जिसका नाम है सिमोन। ये जादूगर था और ये लोगों को बहुत चकित करता था। वो अपने काम द्वारा या फिर अपने जो भी कारनामे द्वारा लोग उससे आश्चर्यचकित होते थे। मगर जब उसने प्रेरितों को देखा, प्रेरितों के पास पवित्र आत्मा की शक्ति को देखा, तो वो पवित्र आत्मा पाना चाहता था। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। प्रेरित चरित्र की किताब अध्याय 8 वचन संख्या 9 में से वहां पर लिखा है, सिमोन नामक व्यक्ति उसके पहले ही उस नगर में आ गया था। वो जादू के खेल दिखाकर समारियों को चकित करता और महान होने का दावा करता था। छोटे से लेकर बड़ों तक सभी लोग उसकी बात मानते और कहते थे, ये ईश्वर का वो सामर्थ्य है जिसे महान कहते हैं। उसने बहुत दिनों से अपनी जादूगरी द्वारा लोगों को चकित कर रखा था, इसलिए वे उसकी बात मानते थे। किंतु जब वे फिलिप पर विश्वास करने लगे, हम जानते हैं फिलिप जो कि प्रभु यीशु का शिष्य है, तो फिलिप पवित्र आत्मा के साथ उस जगह में पहुंचा और तब लोग फिलिप पर विश्वास करने लगे, जो ईश्वर के राज्य तथा ईसा मसीह के नाम के सुसमाचार का प्रचार करता था। तो चाहे पुरुष हो या स्त्रियां, सबों ने बपतिस्मा ग्रहण किया। सिमोन ने भी विश्वास किया। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद वो फिलिप का साथ नहीं छोड़ता और चिन्ह तथा महान चमत्कार होते देखकर बड़े अचंभे में पड़ जाता था। तो सिमोन जादूगरी के द्वारा लोगों को चकित करता था, मगर जब उसने फिलिप को देखा, फिलिप में कार्यरत पवित्र आत्मा को देखा, तो उसे ऐसा एहसास हुआ कि मैं जो जादूगरी कर रहा हूं वो तो कुछ भी नहीं है, मुझे ये शक्ति चाहिए। फिलिप के पास जो शक्ति है वो शक्ति मुझे चाहिए। और इसलिए वो फिलिप के साथ चलने लगा। वो फिलिप का साथ छोड़ता ही नहीं था। देखिए यहां पर वचन हमें सिखाता है, हम शायद पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित लोगों के साथ चल रहे हो, उनका साथ नहीं छोड़ रहे, मगर फिर भी यह जरूरी नहीं है कि हमें वो पवित्र आत्मा मिलेगा। ये जादूगर सिमोन फिलिप के साथ हमेशा चलता रहा, मगर फिर भी उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला। उसने बपतिस्मा स्वीकारा, विश्वास किया, मगर फिर भी उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला। और फिर लिखा है प्यारे दोस्तों, सिमोन ने यह देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसने उनके पास रुपया लाकर कहा, मुझे भी ये सामर्थ्य दीजिए कि जिस पर मैं हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए। किंतु पेतरुस ने उत्तर दिया, नरक में जाए तुम्हारा रुपया और तुम भी, क्योंकि तुमने ईश्वर का वरदान रुपए से प्राप्त करने का विचार किया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जब 5 कुंवारियां दुकान में ये तेल खरीदने के लिए गए, उन्हें तेल नहीं मिला। अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाया सिमोन के बारे में। ये पेतरुस के पास जाकर पूछता है, रुपया देकर पूछता है, मुझे भी ये वरदान दीजिए, मगर पेतरुस कहता है, नरक में जाए तुम्हारा रुपया।
यह वरदान रुपया से नहीं खरीदा जा सकता। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि आपको बताया जा रहा है सुसमाचार के द्वारा, अगर हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करना है, पवित्र आत्मा का होना अत्यंत आवश्यक है। और यह पवित्र आत्मा हम किसी से उधार में नहीं ले सकते। जो पवित्र आत्मा के साथ जी रहा है, उसके साथ चलकर जरूरी तौर पर हमें वो पवित्र आत्मा मिले, यह भी अनिवार्य नहीं है। यह पवित्र आत्मा खरीदा नहीं जा सकता। फिर कहने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु कहता है, जब तक तुम ईश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं बैठते, जब तक तुम ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते, यह पवित्र आत्मा प्रज्वलित नहीं होने वाला। जैसे कि पहले आपको बताया गया, ईश्वर ने सबको पवित्र आत्मा दिया है, मगर हमारी लापरवाही से हम इस पवित्र आत्मा को खो सकते हैं। यह भी वचन हमें सिखाता है। इन 5 कुंवारियों के पास तेल था, शुरू में उनके पास तेल था, 10 के पास तेल था, मगर थोड़े समय के बाद क्या हुआ? 5 कुंवारियों के पास जो तेल था, जो नासमझ थी, उनका तेल खत्म हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर हम निरंतर प्रभु ईश्वर के साथ नहीं बैठ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, अगर हम प्रभु ईश्वर के पास आकर एक रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो जो तेल हमें दिया गया है, जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वो खत्म हो जाएगा। और जब हमारे पास तेल नहीं रहेगा, हम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए इस बात पर हम गौर फरमाएं, जब तक मेरा व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध नहीं है, रिश्ता नहीं है, मैं पवित्र आत्मा में बढ़ नहीं सकता। दूसरों के साथ कुछ लोग शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरे माता पिता तो बहुत प्रार्थना करते हैं, उनके पास पवित्र आत्मा है, तो अंतिम दिन में प्रभु मेरे माता पिता को देखकर मुझे स्वर्गराज में प्रवेश करा लेगा। ऐसा नहीं होने वाला। या फिर मेरी पत्नी बहुत प्रार्थना करती है, या पति पवित्र आत्मा में जीता है, इसलिए उसके कारण मैं स्वर्गराज में प्रवेश कर लूंगा, अंतिम दिन मैं थोड़ा सा उधार ले लूंगा उससे। ये नहीं हो सकता प्यारे दोस्तों। आपकी माता या आपके पिता या आपका पति पत्नी या फिर आपके भाई बहन आपको पवित्र आत्मा उधार देना चाहे भी तो भी वो नहीं दे सकते। जब तक हम व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के पास नहीं बैठते, हम इस आत्मा में, वरदान में बढ़ नहीं सकते। तो हम आज के दिन इस बात को गंभीरता से ले। जो बात हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि अंतिम दिन हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे, तो वो भी नहीं होगा। हर रोज अभी से हमें प्रभु के साथ बैठना होगा। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा इस दृष्टांत को समझाने के लिए। जरा सोचिए मैराथन के बारे में। मैराथन जो कि एक लंबी दौड़ है, करीबन 42 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है मैराथन में। तो अगर एक खिलाड़ी को मैराथन में भाग लेना है, अगर उसे 42 किलोमीटर दौड़ना है, तो वो एक दिन बिस्तर से उठकर 42 किलोमीटर दौड़कर खत्म नहीं कर सकता। ये 26 मील दौड़कर खत्म नहीं कर सकता। अगर उसे, एक खिलाड़ी को अगर मैराथन में भाग लेना है, तो धीरे धीरे हर रोज उसे अपने आप को तैयार करना होगा। हर रोज थोड़ा थोड़ा उसे भागना होगा। जब तक वो अपने आप को तैयार नहीं करता इस बड़े दिन के लिए, तब तक वो मैराथन में सफल नहीं होने वाला। ठीक इसी प्रकार शायद हम में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि जब वो बड़ा दिन आएगा, जब वो अंतिम दिन आएगा, तो झट से मैं पवित्र आत्मा ग्रहण कर लूंगा। ऐसा नहीं होगा। अगर मैं आज का दिन प्रभु के साथ बैठकर पवित्र आत्मा में बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा, तो अंतिम दिन भी ये नहीं होने वाला। हम प्रभु से प्रार्थना करें और विशेषकर ये वरदान मांगे, चाहत हमारे हृदय में उत्पन्न हो। जैसे कि आपने सुना, स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है कि मैं प्रभु के लिए तरस रहा हूं। तो प्रभु के लिए तरसना बहुत ही जरूरी है। पवित्र आत्मा के लिए तरसना बहुत ही जरूरी है। अगर हम पवित्र आत्मा को प्रज्वलित करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो पवित्र आत्मा का दमन हो रहा है। 2 बातें हो रही हैं हमारी जिंदगी में। या तो हम पवित्र आत्मा को प्रज्वलित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, या तो पवित्र आत्मा खत्म होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। तो हम आज अपने आप से सवाल करें, क्या मैं 5 नासमझ कुंवारियों के समान हूं या 5 समझदार कुंवारियों के समान? क्या मैं अंतिम दिन के लिए आज ही से, अभी से, क्या मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं? संत पौलुस कहता है, अभी है उपयुक्त समय, आज है कल्याण का दिन। कल के बारे में ना सोचे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल क्या होगा।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इसे दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस प्रकार की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपा करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना ना भूलें।